नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह, आइए नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीड़ बिलिंग के आकाश में मानव परिंदे, प्रतिबंध हटते ही पैराग्लाइडिंग को पहुंचे शौकीन। पति ने की आत्महत्या, पत्नी ने खाया जहर। शिमला के बठारा में दिल दहला देने वाली वारदात। अध्यापक भी बने कोरोना योद्धा, प्रवेश द्वार, क्वारंटीन सेंटर और रेलवे स्टेशन पर शुरू की सेवाएं। शव नहीं तो अस्थियां ही स्वदेश पहुंचा दें, सऊदी अरब में कोरोना का शिकार हुए बल्ह के दीनानाथ के परिजनों की गुहार। भरमौर में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के दावे हवा, कवारसी में डॉक्टर न होने से 6 किलोमीटर पीठ पर उठाकर मरीज पहुंचाया अस्पताल। हिमाचल दस्तक वेब टीवी की खबर का असर, बाहरी राज्यों से लौटे कामगारों के सैंपल लेने में जुटा भरमौर प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। और अब समाचार विस्तार से। विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़ बिलिंग में मंगलवार से फिर से मानवीय परिंदे उड़ने लगे हैं। लगभग 3.25 महीने के अंतराल के बाद बिलिंग के आकाश में मानवीय परिंदे उड़ने शुरू हुए हैं। हालांकि मानसून के दौरान उड़ान में प्रतिबंध होता है तथा पैराग्लाइडिंग करने के लिए 15 जुलाई तक की ही इजाजत रहेगी। पहले दिन हुई पैराग्लाइडिंग में केवल 10 से 12 पायलटों ने उड़ान भरी। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब प्रदेश सरकार ने साहसिक और पर्यटन गतिविधियों को खोल दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही मंगलवार को प्रातः ही पैराग्लाइडिंग के शौकीन आकाश में उड़ने के लिए बिलिंग को रवाना हो गए। पायलटों का कहना था कि पैराग्लाइडिंग उनकी कमाई के साथ साथ उनका एक शौक भी है और पिछले 4 माह के बंद के दौरान वे ऊब गए हैं, इसलिए आज मौका मिलते ही वे ग्लाइडिंग करने आ गए। जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार पैराग्लाइडिंग पर रोक हट गई है और पायलटों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है। टैंडम फ्लाइंग करते समय पायलटों व पर्यटकों को एहतियात बरतने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जिला शिमला के पुलिस थाना झाकड़ी के अंतर्गत बठारा गांव में एक ग्रामीण ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसकी पत्नी ने जहर खा लिया। समय रहते महिला को अस्पताल पहुंचा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात को बठारा के राम सिंह ने पुलिस पोस्ट सराहन को सूचना दी कि बठारा के देवेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली है और उसकी पत्नी ने जहर खा लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव उसके भाई शिव कुमार को सौंप दिया है। वहीं महिला को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इसी दौरान पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि उसे जहर खाने के लिए किसी ने भी मजबूर नहीं किया था। पति द्वारा आत्महत्या करने के बाद उसने भी जहर खा लिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बारीकी से हर पहलू की जाँच की जा रही है। स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और सफाई कर्मियों के बाद ऊना जिला में अब अध्यापकों का नाम भी बतौर कोरोना योद्धा लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने ट्रायल के आधार पर अध्यापकों को ऊना उपमंडल में प्रवेश द्वारों, क्वारंटीन केंद्रों और रेलवे स्टेशन पर बाहरी राज्यों से आने वालों को सेवाएं प्रदान करने का जिम्मा सौंपा है। इससे पहले राजस्व विभाग के कर्मी ये सेवाएं निभा रहे थे, लेकिन अब राजस्व विभाग से जुड़े काम शुरू होने के बाद शिक्षकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। देश सेवा में मिली इस जिम्मेवारी के लिए अध्यापक भी उत्साहित हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऊना उपमंडल के तहत आने वाले प्रवेश द्वारों, क्वारंटीन केंद्रों और रेलवे स्टेशन पर अध्यापकों की तैनाती की गई है। 50 अध्यापकों ने प्रशासन द्वारा बताए गए स्थानों पर अपनी अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन द्वारा अध्यापकों को 1 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई है। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा ट्रायल के आधार पर ऊना उपमंडल में अध्यापकों को ड्यूटी सौंपी है। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो जिला के अन्य स्थानों पर भी अध्यापक बतौर कोरोना योद्धा सेवाएं देते नजर आएंगे। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि अध्यापकों ने स्वयं इस कोरोना काल में सेवाएं देने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। सर, अच्छा जॉब है। हमें भी एक देश में अपनी सेवा करने का अवसर मिला है। जो हमसे हो पाएगा हम हर संभव कोशिश करेंगे कि लोगों को खुश रखें और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए हमें ड्यूटीज असाइन की गई हैं उन लोगों को, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो,
जिस रूप में भी लोग लेना चाहें हम उनको उसी रूप में पूरा गाइडलाइंस देंगे। और जिनके पास व्हीकल्स हैं वो तो अपने आप जा सकते हैं, जिन लोगों के पास व्हीकल्स नहीं होंगे वो भी व्हीकल्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उन्हें वहाँ तक छोड़ा जाएगा और वहाँ जाके वो अपना क्वारंटाइन टाइम जो है वो पास आउट कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन ने जिस तरह से निर्णय लिया अध्यापकों की ड्यूटी लगाने का, किस तरह से देखते हैं? सर ठीक है, हम लोग पहले ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब हमें एसडीएम सर ने ड्यूटीज असाइन की गई हैं, यहाँ भी हम अपना योगदान देंगे। हमें खुशी है कि हम राष्ट्र के काम आ रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। जो कोविड-19 का ये प्रकोप जारी है, इसमें जो हमारे टीचरों की अभी ड्यूटी लगी है, एक अच्छा कदम है हमारे प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अब पहले हम भी ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे थे, अब यहाँ पे हम अपना योगदान दे रहे हैं देश के लिए, तो एक अच्छा कदम है ये। घर में बैठे बैठे जो बाकी कोरोना योद्धा हैं, जैसे नर्स स्टाफ है या स्वास्थ्य संबंधी जो भी लोग हैं, बाकी हमारे कानून गो थे, पटवारी थे या और भी फील्ड में पुलिस वाले हैं, वो कोरोना योद्धा बनकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जो हमारी महामारी है वो इतना विकराल रूप ले रही है, अभी 7-8 लाख केस हो गए हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारा भी कुछ ना कुछ उसमें योगदान होना चाहिए, क्योंकि महामारी में सभी इकट्ठे आगे आए तभी कोई हल निकल पाएगा। अगर सारे घरों में बैठे रहेंगे तो कौन किसी का साथ देगा। तो अब आपकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, हमें तो बहुत बढ़िया लगा था, हमें कोई डर नहीं लग रहा, तो कुछ नहीं लग रहा, तो अपना बचाव है वो तो हम खुद करेंगे ही। और जो जहाँ क्वारंटीन किए हुए हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, उनको हम जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा सकते हैं। हिमाचल दस्तक आपके लिए लेकर आ रहा है एक और खास पेशकश, जश्न मुशायरा। तो मिलिए इस वीरवार आपके अपने पसंदीदा शायर प्रताप जरियाल, पवनेंद्र पवन और मोनिका शर्मा सारथी से शायरों की महफिल में हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लाइव फेसबुक पेज पर दोपहर 12 बजे। साहब, शव नहीं तो मेरे पिता की अस्थियां ही स्वदेश पहुंचा दें, ताकि हम लोग अपने पिता का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर सकें। ये करुणा मूलक पुकार सऊदी अरब में कोरोना का शिकार हुए जिला मंडी के दीनानाथ के बेटे ने सरकार से लगाई है। इस संबंध में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी सहित परिजनों ने एडीएम मंडी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। गौर हो कि कोरोना संक्रमण से 15 जून को मंडी के उपमंडल बल्ह के बैरी कोठी के 55 वर्षीय दीनानाथ की मौत हो गई थी। परिजनों का कहना है कि यदि उनके पिता का शव सऊदी अरब से वापस नहीं लाया जा सकता तो उनके पिता का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ सऊदी अरब के जुबैल में किया जाए तथा सम्मान पूर्वक उनकी अस्थियां घर वापस भेजी जाएं, ताकि वे अपनी आस्था के मुताबिक और परंपराओं का वहन कर सकें। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में खराब स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण एक बार फिर देखने को मिला। सोमवार को कवारसी पंचायत की एक युवती अचानक बीमार हो गई। हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण वह गांव में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी न होने के कारण गांव के लोग शाम को उसको पीठ पर 6 किलोमीटर हीलिंग तक उठाकर ले गए। उसके पश्चात होली में 8 बजे डॉक्टर तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ कागजों में पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। कागजों में ही एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी भी यहाँ रहती है। प्रत्येक तरह के खर्चे इस स्वास्थ्य भवन के नाम पर सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ आज तक ना तो कोई विभाग का कर्मचारी रहा है और ना ये केंद्र कभी खुला है। जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ लगती है वे एक दिन आकर दवाइयों को बांटकर औपचारिकता पूरी कर घर चले जाते हैं। जनजातीय विकास समिति भरमौर के अध्यक्ष अनिल भरान ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगर जल्द सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन समिति को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। भरमौर क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों की हो ब्लड सैंपलिंग। खबर हिमाचल दस्तक वेब टीवी पर चलने के बाद भरमौर प्रशासन हरकत में आ गया है।
इसी के तहत मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन कंपनियों की आवासीय कॉलोनियों में जाकर बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों के ब्लड सैंपल लिए। ग्राम पंचायत प्रधान गायत्री देवी व उप प्रधान देशराज ने स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल दस्तक वेब टीवी का आभार जताया है। बता दें कि ग्राम पंचायत दियोल में जीएमआर कंपनी व गैमन कंपनी के मुख्य कार्यालय व आवासीय कॉलोनियां हैं, जहां पिछले कुछ समय से लगातार बाहरी राज्यों से कामगार पहुंच रहे थे, जिसके चलते स्थानीय लोग कोरोना महामारी को लेकर आशंकित थे। लिहाजा हिमाचल दस्तक वेब टीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।